डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सीधे किसानों से उत्पाद बिकवाने की योजना बना रही केंद्र की मोदी सरकार, बिचौलियों की भूमिका होगी कम, सरकार कर रही है तैयारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 1 फरवरी से मेगा अभियान चला रही है केंद्र सरकार। बीमा करवाने वाले किसानों को मिलेगी पॉलिसी। और मध्य प्रदेश में गेहूं किसानों को बढ़े एमएसपी के साथ बोनस भी देगी राज्य सरकार। सरकार ने उपज बिक्री के लिए किसानों से की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली स्थित पूसा परिसर में गणतंत्र दिवस परेड के बाद लगभग 400 किसानों के साथ बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया कि खेत से उपभोक्ता तक मॉडल से किसानों को अधिकतम लाभ मिलने में मदद मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तक बेचने की अनुमति देने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने समेत सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है। इसमें 90% से ज्यादा खेत में बुआई पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में इस बार किसानों ने गेहूं की खेती में खासी दिलचस्पी दिखाई है। यही वजह है कि इस वर्ष लगभग 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बार प्रति क्विंटल गेहूं के दाम में 125 रुपए बोनस दिया था। इस बार भी बोनस देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 150 रुपए बढ़ा दिया है। पहले गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल था। बोनस के 125 रुपए जोड़ने के बाद राज्य के किसानों को गेहूं के लिए 2550 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। कृषि विभाग 1 फरवरी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले किसानों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाकर बीमा पॉलिसी बांट रहा है। केंद्र की ओर से चालू रबी सीजन में कई फसलों पर सुरक्षा कवर देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के लिए कहा गया था। पीएम फसल बीमा योजना बड़ी संख्या में देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा समेत अन्य कारणों से फसल खराब होने पर मुआवजा देती है, लेकिन बहुत से किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। फसल खराब होने पर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसानों को प्रीमियम के रूप में प्रति हेक्टेयर मामूली रकम चुकानी पड़ती है। इसका बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार चुकाती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में चने की नई उपज की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते दलहन की कीमत में गिरावट हो रही है। अभी यहाँ चने का भाव 5,500 से 6,300 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है।
सरकार की ओर से इस बार यानी मार्केटिंग सीजन 2024-25 में चने का MSP 5,650 रूपए घोषित किया गया है। पिछली बार MSP 5,440 रूपए प्रति क्विंटल था। एक अनुमान के मुताबिक आगामी समय में आवक बढ़ने से कीमतें और कम हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उपज की आवक और बढ़ते आयात के कारण तो मंडियों में दाम गिर ही रहे हैं। पिछले सीजन में आयात की गई पीली मटर का स्टॉक रहने से भी चने की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला और लातूर में चने का भाव 6,000 से 6,400 रूपए प्रति क्विंटल है। वहीं उदगीर और दुधानी जैसी मंडियों में भाव MSP से थोड़ा कम ज्यादा 5,500 से 5,800 रूपए के बीच चल रहा है। मध्य प्रदेश की मंडियों में पहले से ही पुराने चने का भाव MSP से काफी नीचे 5,000 रूपए तक चल रहा है। गिरती कीमतों के कारण हाल में कृषि मंत्रालय ने कर्नाटक में मूल्य समर्थन योजना के तहत 96,498 टन चने की खरीद को मंजूरी दी है। दुनिया में आधिकारिक तौर पर ला नीना एक्टिव हो चुका है। इसकी जानकारी मौसम से जुड़ी अमेरिकी एजेंसी CPC यानी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने दी है। CPC ने कहा है कि दुनिया में ला नीना अब मौजूद है, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी कम है कि प्रभाव सामने नहीं आ रहा। CPC ने बताया है कि ओशन नीनो इंडेक्स का वैल्यू उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां से ला नीना का प्रभाव दिखना शुरू होता है। ओशन नीनो इंडेक्स के आधार पर ही ला नीना की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाता है। ला नीना का प्रभाव या उसकी एक्टिविटी देखने के लिए ONI प्लस या माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी महासागर की सतह का तापमान इसके आसपास होना चाहिए, तभी ला नीना का प्रभाव सामने आता है। लेकिन ONI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ये -0.4 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग भी कह चुका है कि भारत में ला नीना 2024 के अंत या 2025 के शुरू में आ सकता है, जिसका असर कम ठंड या देरी से आई ठंड के रूप में देखा जाएगा। भारत में इस बार ठंड देर से शुरू हुई और तापमान में भी बहुत अधिक गिरावट नहीं है। देश में आजकल कुछ कृषि स्टार्टअप्स छोटे और सस्ते उपकरणों का आविष्कार कर किसानों की जिंदगी को पहले से ज्यादा सरल बना रहे हैं और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कृषि स्टार्टअप की जो कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्री स्टार्टअप की जिसमें युवा नेतृत्व कृषि के क्षेत्र में नई दिशा दे रहे हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में कि कैसे दो युवा इंजीनियर मिलकर 4 साल पहले एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं जो आज छोटे और सस्ते उपकरणों के जरिए किसानों की आय में सुधार ला रहा है। पिछले कुछ सालों से कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। नतीजतन एग्री स्टार्टअप के जरिए आज के युवा कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। एग्री स्टार्टअप के चलते किसानों की खेती करने के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खेती किसानी के बदलते दौर में किसानों की जरूरत को देखते हुए बहुत सी ऐसी एग्री स्टार्टअप कंपनियां देश भर में काम कर रही हैं जो कृषि से जुड़े नए नए उपकरणों की बिक्री से लेकर किसानों को कृषि से जुड़ी तरह तरह की समस्याओं पर सलाह दे रही हैं। देश में कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं सक्रिय रूप से योगदान देती हैं, लेकिन उनके लिए उपलब्ध कृषि उपकरण और मशीनें
जेंडर फ्रेंडली नहीं है। इसी आवश्यकता को समझते हुए एग्रोश्योर ने महिला किसानों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। एग्रोश्योर की पहल न सिर्फ महिला किसानों के लिए कृषि को अधिक सुलभ बना रही है, बल्कि उनके शारीरिक श्रम को भी कम कर रही है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बन सकें। बचपन से हम लोग खुद की घर की भी खेती थी, तो हम लोग मतलब फील्ड में जाते थे। हम लोग ने खुद के मतलब पेरेंट्स को देखा है कि मतलब खेती करते टाइम मतलब उनको कितना फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर रहता है। अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया का अगर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम अगर देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 80% जो भी रूरल वुमेन है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में काम कर रही है। लेकिन इंडिया में जो भी मतलब फार्म मशीनरीज़ है या तो फिर जितने भी रिसोर्सेज है, वो जेंडर फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने वुमेन फार्मर्स को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मशीनरीज़ है वो एक तो मतलब बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट्स है, जो कि मतलब कोई भी वुमेन फार्मर्स जो है वो उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को अगर वुमेन्स फार्मर्स की अगर सहायता करनी है तो हम लोग को जेंडर फ्रेंडली फार्म मशीनरीज बनाना चाहिए इंडिया में। भारत में एग्री स्टार्टअप ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिसमें युवाओं का उत्साह और इनोवेशन का मेल देखने को मिल रहा है। एग्रीश्योर स्टार्टअप के फाउंडर अक्षय बताते हैं कि वे खुद किसान समुदाय से हैं और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझते हैं। उनकी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की होने के कारण उन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन में काम करने का निर्णय लिया। अक्षय का उद्देश्य ऐसे उपकरण तैयार करना है जो न सिर्फ किफायती हों, बल्कि छोटे और महिला किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी भी हों। स्थानीय संसाधनों और वेंडर्स के सहयोग से इन उपकरणों का निर्माण सुनिश्चित करता है। ये समाधान न सिर्फ इनोवेटिव है, बल्कि भारतीय कृषि की जमीनी हकीकत के अनुरूप भी है। हम लोग फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मतलब बचपन से ही पहचानते हैं कि मतलब फार्मर्स को क्या दिक्कतें जा रही है। सो वी आइडेंटिफाइड मतलब वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हम लोग को पता था। तो हम लोगों ने फार्म मैकेनाइजेशन ये फील्ड में वर्क करने के लिए इसलिए डिसाइड किया क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड है, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम लोग को पता है कि अफोर्डेबल और इनोवेटिव फार्म मशीनरीज कैसे बनाई जा सकती है इंडिया में, लोकली सोर्स वेंडर्स या तो फिर लोकली सोर्सेस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग कैसे इनोवेटिव फार्म मशीनरीज बना सकते हैं, जिससे कि जो भी छोटे किसान हैं या तो फिर महिला किसान जो है, उनको ज़्यादातर हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर जब बात पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की हो। एग्रीश्योर स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार लाना है। स्टार्टअप ने अपने उत्पादों के जरिए किसानों की वार्षिक आय में 15 से 20% तक वृद्धि की है। साथ ही कृषि उत्पादन में भी 20 से 25% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वे IIT कानपुर के साथ मिलकर सोलर ऑपरेटिव फार्म मशीनें विकसित कर रहे हैं, ताकि खेती में न सिर्फ उत्पादकता बढ़े, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो। अगर इंडिया का अगर हम लोग ओवरऑल इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो 80% वुमेन फार्मर्स जो है वो इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, राइट फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन से लेके क्रॉप हार्वेस्टिंग तक। लेकिन मतलब 3% ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेन फार्मर 3% ज़्यादा काम करने के बावजूद भी वो लोग को मतलब जितना उन लोग को पेड होना चाहिए वो उनको सैलरीज नहीं मिलती या तो फिर लेबर चार्जेस नहीं मिलते। और जो भी मशीनरीज या तो फिर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज मार्केट में है वो जेंडर फ्रेंडली नहीं है। इसके वजह से हम लोग भी देखते हैं कि मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर में खेती करते टाइम महिला जो है वो उनके बैक पे 20 लीटर्स का जो स्प्रे पम्प रहता है वो थ्रू आउट द डे कैरी करती है। तो इसलिए मतलब काफ़ी सारे फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड रहते हैं महिला किसानों पे, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस नहीं है या तो फिर एग्रीकल्चर मशीनरीज नहीं है जो कि मतलब महिला किसानों को कंसिडर करके बनाई गई है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को उनकी सहायता करनी चाहिए और जेंडर फ्रेंडली फार्म मशीनरीज डेवलप करना चाहिए। एग्री स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। एग्रीश्योर स्टार्टअप के फाउंडर अपनी प्रेरणादायक जर्नी को साझा करते हुए बताते हैं कि 2019 में उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर गांव लौटने का साहसिक फैसला किया। उन्होंने किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए उनके साथ मिलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जाना कि किसानों को खेती के दौरान
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई का समाधान मौजूदा बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसानों की जरूरतों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट्स विकसित करने का निर्णय लिया जो न सिर्फ उनकी समस्याओं को हल करें बल्कि उनकी खेती के तरीकों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाएं। एग्रोश्योर प्रोडक्ट्स की जो हमारी जो जर्नी है स्टार्टअप की, वो 2019 में स्टार्ट हुई थी। जब हम लोगों ने मतलब प्राइवेट जॉब छोड़ के हम लोग फिर से गांव लौटे, तो मैं और मेरे को फाउंडर ने डिसाइड किया कि हम लोग को मतलब किसानों की सहायता करनी चाहिए, कुछ तो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लोग को डेवलप करना चाहिए। तो 2019 में हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी मतलब खेती किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या वो लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स जा रही है और उसमें सोल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि फार्मर्स का मतलब काफ़ी जो मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। एग्रीश्योर स्टार्टअप की यात्रा साल 2019-20 में अपने पहले प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ शुरू हुई। कंपनी ने अपने पहले प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया, जहां किसानों और विशेषज्ञों से मिले सकारात्मक फीडबैक ने उनकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस प्रेरणा के साथ कंपनी ने साल 2020 के बाद नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए। आज उनके पास 35 से अधिक उत्पाद हैं, जिन्हें महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक बेचा जा रहा है। इन प्रोडक्ट्स ने अब तक 25,000 से ज्यादा किसानों तक पहुंच बनाई है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और छोटे किसान हैं। 2019 और 2020 में हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया और वो प्रोटोटाइप हम लोगों ने स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में डिस्प्ले के तौर पे रखा था, जहाँ पे हम लोग को फार्मर्स की तरफ से या तो फिर एग्रीकल्चर जो भी एक्सपर्ट है उन लोग की तरफ से काफ़ी अच्छे सुझाव आए, सजेशंस, फीडबैक्स भी मिले, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और भी डेवलप हो गया और हम लोग ने डिसाइड किया कि यस, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। युवाओं का ये उत्साह और नवाचार न केवल कृषि में सुधार ला रहा है बल्कि देश के किसानों की आय बढ़ाने में मदद भी कर रहा है। ये एक नए भारत की शुरुआत है जहां किसान और कृषि दोनों समृद्ध हो रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टार्टअप्स किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। मैं हूं एक सुपर फ्रूट। मुझ में है विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और न जाने क्या क्या। मैं कहलाता हूं अमृत फल। मैं हूं आंवला। अनेकों खूबियों वाले इस अमृत फल से मिले गुणकारी लाभों को तो हम आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आंवले को प्राकृतिक तरीके से पैदा करके आपके घर तक पहुंचाने वाली ये महिला किसान हैं कौन, जो न सिर्फ आंवले के विभिन्न उत्पादों को एक खास रूप देने में अपनी पहचान बना रही है, साथ साथ अपने गांव की सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखा रही हैं, जिनके अथक परिश्रम से हम बना रहे हैं एक स्वस्थ भारत। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी सीमा त्यागी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 2 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। देश भर में एग्रीश्योर की तरह कई स्टार्टअप्स कृषि में बदलाव और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एग्रोश्योर स्टार्टअप महिला किसान के अलावा छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। एग्रोश्योर स्टार्टअप ने छोटे और महिला किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे फार्म मशीनरी विकसित किए हैं जो न सिर्फ उपयोग में आसान हैं बल्कि किफायती भी हैं। इन मशीनों की कीमत 2,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है, ताकि हर तबके के किसान इनका लाभ उठा सके।
किसानों को ज्यादा सुलभ तकनीक के लिए वे राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का सहारा लेते हैं। एग्रीश्योर के विकसित सभी उत्पाद सरकारी योजनाओं के तहत प्रमाणित और अनुमोदित हैं, जिससे किसान इन उपकरणों को 40 से 50% सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। हम लोग ने जो छोटे किसान और महिला किसानों के लिए जो भी फार्म मशीनरीज डेवलप किए, उसका जो प्राइसिंग मॉडल जो है वो 2000 से लेके 50,000 रुपये एक यूनिट का कॉस्टिंग हम लोग उससे चार्ज करते हैं। तो इस टेक्निक्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोग उनको मतलब जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्रीकल्चर मशीनरीज को प्रमोट करने के लिए जो भी अलग अलग स्कीम्स रहती है, हम लोग उसमें उनकी सहायता करते हैं। मतलब हमारे जो भी मशीनरीज हम लोग ने डेवलप किए वो FMTTI के अंडर सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है। तो उसके अंडर फार्मर्स को इस प्रोडक्ट्स को खरीदने के ऊपर मतलब लगभग 40 to 50% सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल हो जाता है ये मशीनरीज। हम लोग का जो भी सपोर्ट है फार्मर्स के तौर पे, सिर्फ उनको मशीन बेचना नहीं है, हम लोग मशीन बेचने के बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि हम फार्म मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो हर एक फार्म मशीन में कुछ वियर एंड टेयर रेबल जो पार्ट्स रहते हैं वो भी कुछ महीने के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो हम लोग 6 या 8 महीने के बाद उनको जो भी पार्ट्स लगते हैं वो भी हम लोग सेल करते हैं, वो भी होम डिलीवरी के साथ। एग्रोश्योर स्टार्टअप ने कृषि क्षेत्र में किसानों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। ट्रैक्टर उपकरण के लिए स्टार्टअप ने 35 से अधिक प्रकार के इम्प्लीमेंट्स और अटैचमेंट्स विकसित किए हैं, जो पावर सीडर और पावर ट्रेलर जैसे इनोवेटिव मल्टीपर्पज टूल्स के साथ उपलब्ध हैं। इन अटैचमेंट से किसान एक ही उपकरण से 5-6 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप ने फूड प्रोसेसिंग उपकरण जैसे मिनी दाल मिल भी तैयार किए हैं। स्टार्टअप की प्राथमिकता इंटर कल्टीवेशन के काम को सरल बनाना है, जिसमें आमतौर पर मजदूरों की कमी और उच्च लागत जैसी चुनौतियां होती हैं। हम लोग 3 सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या जिनका एबिलिटी है कि वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशली 35 टाइप्स के इम्प्लीमेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही पावर वीडर्स और पावर टिलर्स पे अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो अटैचमेंट न्यू और इनोवेटिव अटैचमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो मल्टीपर्पज़ अटैचमेंट रहती है, जिससे कि आप 5 से 6 टाइप के काम उससे आप कर सकते हो। और थर्ड सेक्टर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के कुछ इम्प्लीमेंट्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि डिकोडिकेटर है या मिनी दाल मिल्स वगैरह है, वो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। भारत में खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों की चुनौती को देखते हुए एग्रोश्योर स्टार्टअप किसानों के लिए छोटे और किफायती उपकरण विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। तो छोटी छोटी मशीनरीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि पावर वीडर्स पे हम लोग, जो कि एक किसान है वो एक मशीन लेके सब काम कर सके, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का काम वो आसानी से कर सके, वो टाइप के हम लोग छोटे छोटे मशीन्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। प्लस हम लोग मैनुअल मशीन्स भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। देश में कृषि यंत्रों और अन्य कृषि उत्पादों की काफी खपत है। ऐसे में यदि नई तकनीक की बदौलत किसानों की जरूरतों को पूरा किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। एग्रोश्योर कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। हाल में ऐसी कई कंपनियों ने खेती को अपना कारोबार और किसानों को अपना ग्राहक बनाने की रणनीति के साथ काम करना शुरू किया है। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के प्रमोटर ऐसे युवा प्रोफेशनल हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद देश के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ कारोबार की शुरुआत की है। अहमदाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।